नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ 2 और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 4 -3 और a +3 और मैट्रिक्स है 1 b 8 और -4, ये बराबर है 7 10 18 और 1 के। तो इसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जो है वो लिख लेना है 2 और मैट्रिक्स आपने लिख लेना है 2 4 -3 एंड a। उसके बाद आप लिख लेते हो +3, मैट्रिक्स आप लिख लेते हो 1 b 8 और -4। अच्छा, ये बराबर है किसके, 7 10 18 और 1 के। ठीक है, तो अब आप सिंपली इसको क्या करो, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इसके साथ। तो ये हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ना ये हो रहा है हमारे पास कितना, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 2 -3 है तो -6 हो जाएगा और 2a। ठीक है, ये इस तरह इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसमें प्लस और 3 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 b के साथ होगा तो 3b हो जाएगा, 3 8 ज़ार कितना होता है 24 और 3 4 ज़ार -12। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये बराबर किसके हैं, देखें ये बराबर है आपके पास 7 10 18 और 1। अब इनको आप इन दोनों का प्लस कर लो। तो जब आप प्लस करोगे ना इनको, ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आएगा, 4 के साथ प्लस कर दो आप 3 को, 8 के साथ प्लस कर दो आप 3b को, -6 के साथ प्लस कर दो आप 24 को, और 2a के साथ प्लस कर दो आप -12 को। ठीक है, ये बराबर इस साइड पर तो यही मैट्रिक्स चलता आएगा 7 10 18 और 1। सिंपली अभी नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है कि आपने 4 + 3 किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। 8 + 3 b ही लिखोगे और 24 में से 6 जब चले जाते हैं तो आपके पास क्या रह जाता है, 18 रह जाता है। और यहाँ पर भी 2a -12 रह जाएगा। अच्छा, अब इस साइड पर देखो आप, दो चीज़ें सेम आ गई, 7 और 18। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 18 आया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 और 1 रह गया। तो इसका मतलब ये है कि 8 + 3b को किसके बराबर करेंगे, 10 के, और 2a -12 को किसके बराबर करेंगे, 1 के। तो सिंपली आप कर लो, देखो 8 + 3b = 10। क्योंकि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हम इन दोनों को साथ पार्ट वाइज करेंगे। तो 2a -12 को किसके बराबर करेंगे, 2a -12 को बराबर करेंगे 1 के। अब इनको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो यहाँ पर 3b रह जाएगा, ये है 10। अब 8 यहाँ पर प्लस का था, जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -8। तो ये हो जाएगा 3b = 10 में से 8 गए तो क्या रह जाएगा, 2। अब ये b है, ये 3 जो था b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और b की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आई है 2/3। इसी तरह इधर आप देखें तो यह 2a रह जाएगा और ये जो 12 है माइनस का, ये 1 के साथ इधर आकर 12 प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2a बराबर किसके आ जाएगा, 13 के। अब ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर 13 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने वेरीफाई करना है इक्वेशंस को। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही हैं वो है a प्लस, पहला जो पार्ट है ना इस क्वेश्चन का वो है a + b का होल का ट्रांसपोज = a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ऐसे सवालों में आपने दोनों साइडों को बराबर करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो हम सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाईं जानिब तो हमारे पास जो है वो क्या है, a + b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a को b में ऐड करना है। तो हम करते हैं जी क्या, a + b, क्या करते हैं, a + b। तो a सेट क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स 1 2 0 एंड 1। इसमें प्लस कर दें आप b मैट्रिक्स को, b मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 एंड 0। अच्छा, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। तो इसका जो आपके पास ऐड करने के बाद आंसर आया 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 और 1 + 0 1। तो इसके बाद इस जब आप पॉइंट पर आओगे ना तो इस जगह पर आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि ये तो a + b है। ठीक है, तो a + b का अब हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये चेंज आएगा, ये जो रो है ये बन जाएगी
2 एंड 3 कॉलम बन जाएगी, और ये जो है आपके पास ये रो ये कॉलम बन जाएगी 2 एंड 1। तो आपके पास जो है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज आया वो आया 2 2 3 एंड 1, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक छोटा सा करके लिख लो, जब आप मैंने तो ओवरऑल सारा एक तरीके से चलाया है ना, क्योंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ओवरऑल सारा किया। सबसे पहले ए और बी को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद जो है अब यहाँ पर दोबारा से आप लिख सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि ये हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अब दूसरी जो साइड है ना, जो है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है, वो राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब पहले हम जो ए सेट लेंगे वो ए सेट हमारे पास है 1 2 0 एंड 1, तो इसका आप ट्रांसपोज ले लो। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 2 0 एंड 1, ठीक है। मतलब कि जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास है बी सेट, और बी सेट क्या है, वो है 1 1 2 एंड 0। तो अब बी सेट का क्या करोगे, आप बी सेट का ट्रांसपोज ले लोगे, तो सिंपली बी सेट का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 1 2 एंड 0। अब ये जो ट्रांसपोज है ना, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, इनको आपस में आपने प्लस करना है। तो हम करते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो अब ए के ट्रांसपोज का क्या आंसर आया था 1 0 2 1, और प्लस कर दो इसको, बी का ट्रांसपोज क्या आया था 1 2 1 0। अब इनको आपस में आपने ऐड करना है सिंपली, तो ऐड कर लो। आप देखो 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप इसको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो देख लो आप कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो राइट हैंड साइड के बराबर है 2 2 3 एंड 1 2 2 3 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करो एक दफ़ा तो आपको सारे अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है, उसमें हमारे पास उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह पार्ट 1 था, लेकिन वो पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में है, ठीक है। हमारे पास है a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है, और a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a माइनस बी करना है, ठीक है। क्या करना है, a माइनस बी। सबसे पहले आप करते हो a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए सबसे पहले हमको a सेट चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है 1 2 0 1। इसको आप माइनस कर दोगे b से, तो b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 1 1 एंड 2 0। अब इन दोनों को आप माइनस कर लो, तो माइनस करने का तरीका भी आपको पता है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। मतलब जौन से नंबर के सामने वाली एंट्री होती है ना, उसी के साथ वो माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये अब इसका जो आंसर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, देखो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 ही आएगा, और 1 माइनस 0 तो क्या होगा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन पहुँचता है ना, तो ये तो है a माइनस बी, क्या है a माइनस बी। अब ये जो a माइनस बी आपके पास आ गया, इस a माइनस बी का आप ले लो ट्रांसपोज। तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोज में आपके पास चेंज हो जाते हैं रोज़ और कॉलम, ठीक है। ये जो रोज़ हैं ये कॉलम बन जाती हैं, तो ये आपके पास बन जाएगी 0 1, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी और ये रो भी कॉलम बन जाएगी, तो -2 और 1, ठीक हो गया। तो इस साइड पर आपके पास जो आया वो आया a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है ना, राइट हैंड साइड a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, उसकी तरफ, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब देखो सबसे पहले हम a सेट लिखते हैं, और a सेट हमारे पास क्या है 1 2 0 एंड 1। अब सिंपली इस a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ही निकालेंगे ना, क्योंकि इधर अलग-अलग ट्रांसपोज आपस में माइनस हो रहे हैं। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2
0 एंड 1। इसी तरह जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो क्या है, बी सेट हमारे पास है 1 1 2 एंड 0। तो सिंपली बी का जो हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो क्या होगा, वो होगा 1 1 2 एंड 0। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया, तो हम ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज से माइनस कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब पहले आप लिखोगे ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1, फिर आप माइनस कर दोगे इसको बी के ट्रांसपोज से 1 2 1 एंड 0। तो सिंपली माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये आपस में माइनस, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। तो ये जो है देखें आपके पास ये आ गया जी ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई। तो आप क्वेश्चन के आखिर पे लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं।